पिछली बार जब समीर कोचर और आफ्ताब शिवदसानी ने ओपन किया था मुंबई के लिए, तो दोनों ही ने एक बढ़िया सी स्टार्ट दी थी। और तेलुगु वॉरियर्स के लिए सिर्फ यही दिक्कत है कि रघु ने शुरुआत तो की है, लेकिन दूसरी तरफ से आमतौर से नंद किशोर बॉलिंग करते थे और उनको शायद अब बाद में करवाएंगे, क्योंकि एक नया रूल है सीसीएल में। वंस अगेन टेरिफिक लाइन और बॉलिंग की शुरुआत हो तो ऐसी। समीर कोचर ने पिछली बार काफी अच्छा खेला, लेकिन दोनों ही ऐसी सदी हुई गेंदें शुरुआत में की कि बल्लेबाज का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि भाई ना तो इसने मौका दिया। ब्यूटीफुल लाइन, वंडरफुल लेंथ। पिछली बार 31 रन बनाए समीर ने, इस बार ओवर पिच्ड। समीर को मौका मिला, बल्ला घुमाया और मिडॉन बाईं तरफ से चौका। बॉलिंग की शुरुआत अच्छी, पहला शॉट लगाया समीर ने तो बल्लेबाजी की शुरुआत बेहतरीन। मुंबई हीरोज के पहले रन चौके के साथ, जस्ट लिटिल ओवर पिच्ड। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर से थी, लेकिन ये देखिए लपेटा। लकली मिडॉन वाज अ लिटिल वाइड। ओह, आई थिंक इट ड्रॉप्ड जस्ट शॉर्ट। निक जरूर हुआ था, लेकिन कीपर के शायद कुछ ही इंच या 1 फुट सामने गिरी गेंद। ये देखिए बेहतरीन लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा एज, ओह, और 1 फुट सामने। लड़खड़ा है समीर, लेकिन रन आसान था क्योंकि आफ्ताब शिवदसानी ने बढ़िया स्टार्ट लिया। यहां दुबई में तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता। उन्होंने कहा कि देखिए पिछली बार हमने बल्लेबाजी की थी लेकिन मैच हार गए, तो इस बार चलो चेस ही सही। और मुझे लगता है कि 150, 55, 60 से ज्यादा अगर मुंबई हीरोज ने बना लिए तो चेस करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। दबाव ज्यादा हो जाता है। तेलुगु वॉरियर्स में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन दबाव की बात अलग है। तो आफ्ताब शिवदसानी के बढ़िया 79 रन पिछली बार, स्ट्राइक रेट 131। पहले 2-3 सीजन में आफ्ताब ने कुछ ज्यादा नहीं किया, इंजरीज भी थी, लेकिन इस साल क्या बेहतरीन स्टार्ट है। आफ्ताब शिवदसानी हैज शोन हिज ट्रू क्रिकेटिंग एबिलिटीज। ओह ब्रिलियंट एंड टेकन, क्या बात है। पहली गेंद आफ्ताब शिवदसानी ने फेस की when cutting across him, sitting with it, double with it, and it turned out to be an easy catch for the keeper. बड़ा नुकसान मुंबई हीरोज के लिए। कप्तान आफ्ताब शिवदसानी पहली गेंद में आउट। ये देखिए बेहतरीन गेंद, कटिंग अक्रॉस, और आदर्श का अच्छा कैच बाईं तरफ डाइव करके। रघु कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही बेहतरीन ओवर। मुंबई हीरोज का पहला विकेट आफ्ताब शिवदसानी ऑन फॉर अटैक। हीरोज के लिए अगले बल्लेबाज राजा भरवानी, लेकिन मुंबई हीरोज के कैंप में बहुत ही निराशा होगी, क्योंकि आफ्ताब शिवदसानी जिन्होंने कितनी बढ़िया पारी खेली थी पिछले मैच में, पहली गेंद पर आउट हो गए रघु के, और वो थी पहले ओवर की आखिरी गेंद। वंडरफुल स्टार्ट फॉर तेलुगु वॉरियर्स। सुधीर बाबू शुरुआत करेंगे दूसरी छोर से, अवे फ्रॉम द कमेंट्री एंड। तो इस गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक के पहली ओवर में शॉर्ट एंड वाइड, लेकिन टाइमिंग नहीं, समीर कोचर टाइमिंग नहीं पाए। उस गेंद पर चौका लिखा था, लेकिन मैं पहले ओवर की बात कर रहा था रघु की,
क्या बेहतरीन स्टार्ट, इतनी बढ़िया लाइन लेंथ, एक बॉल फुल लेंथ की थी जिसे समीर ने चौके के लिए मारा, लेकिन जो उनके ओवर की आखिरी गेंद थी, ये देखिए एंगल क्रॉस आफ्ताब शिवदसानी, और कहने को तो आसान सा कैच था लेकिन फिर भी लेना था और आदर्श ने बहुत बढ़िया काम किया। राजा ट्राइंग टू पुल द वेरी फर्स्ट बॉल, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा पिच में जो स्पीड है, पिच की रफ्तार है, बाउंस है, उसे 2-3 बॉल तक तो देखना चाहिए, लेकिन शॉट जरूर थी और मे बी द पुल वाज ऑन बट लिटिल टू सून। और उनका ये आक्रामक रुख देख के फील्ड में तब्दीली, 5-4 फील्ड हो गया है और लेग साइड पे सभी फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। एक मिड विकेट अखिल को लिया उन्होंने, फिर शॉट की एंड ही रैम्प्स इट अप टू थर्ड मैन। यहां पे आदमी तैनात है। जितनी अच्छी गेंदबाजी रघु की थी उतनी ही कहना चाहिए कि उतना ही लय कम है सुधीर बाबू की गेंद में। पहला ओवर है लेकिन मे बी सम नर्व्स। और आपको याद दिला दें कि सीसीएल का जो नया रूल है, पहले 6 ओवर में सिर्फ कैटेगरी 1 के प्लेयर्स ही बैटिंग या बॉलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बेहतरीन ग्राउंड है यह दुबई स्पोर्ट्स सिटी का क्रिकेट ग्राउंड, ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स चामुंडी चीफ एंड चार्मी, तेलुगु वॉरियर्स मेंटोर एंड सपोर्टर्स। तेलुगु वॉरियर्स की टीम तो बड़ी तगड़ी है लेकिन जीत नहीं पाई अभी तक सीसीएल। अगेन शॉट एंड वाइड, और इस बार क्या 4 रन मिल सकते हैं, लेकिन देखिए फील्डिंग बेहतरीन और 2 रन लेने की तेजी से कोशिश। सुधीर बाबू बहुत जगह दे रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट भी है गेंद, तो ये इन सब गेंदों पे 4 रन लिखा हुआ था, लेकिन राजा भरवानी कुछ नए से आए हैं, पहले ओवर फेस कर रहे हैं, तो बस बल्ला बॉल पे लगने की देरी है और रन ही रन। गुड फील्डिंग, तेजी से रन लिया, थोड़ा रिस्की हो सकता था लेकिन समीर कोचर ने अच्छा स्टार्ट लिया और दूसरे ओवर की समाप्ति। मुंबई हीरोज 1 विकेट खोकर 11। बहुत बड़ा नुकसान मुंबई हीरोज के लिए, उनके कप्तान आफ्ताब शिवदसानी पहली गेंद पर आउट। रघु की बेहतरीन गेंद मूविंग अक्रॉस हिम, लेकिन समीर कोचर खेल रहे हैं 7 रन पर और राजा भरवानी 4 रन पर खेल रहे हैं। अभी तक एक छोर से इतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं सुधीर बाबू की, लेकिन रघु जो अपना दूसरा ओवर करेंगे हमारे कमेंट्री एंड से, बहुत ही सधी गेंदबाजी। Mr. Kohli and Tanisha very much here in Dubai. Good to see them here and together. बहुत देखा इनको पिछले 2-3-4 महीनों तक साथ साथ, और अच्छा लग रहा है कि यहाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 को सपोर्ट करने के लिए और खेलने के लिए, जहाँ तक कोहली का सवाल है, आए हैं। सनी लियोने को भी पिछले मैच में, पिछले हफ्ते भी देखा था, इस हफ्ते भी बहुत बढ़िया सपोर्ट। और सपोर्ट की जब बात करें तो हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप बिग एफएम को सुन सकते हैं। वाह, क्या नज़ारे हैं यहाँ दुबई क्रिकेट ग्राउंड में। ये तो खूबियत है गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की, हमेशा हर सीजन में बेहतरीन सपोर्ट और खूब रंगीन माहौल। Tanisha is looking very good, and Raghu will begin his second over after just a little bit of adjustment in the field. राजा भरवानी के लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि रघु की जो गेंदबाजी है बिल्कुल रूम नहीं देते,
कभी कभी लेंथ में अगर थोड़ा सा फर्क हो गया तो हो गया, जिसकी वजह से समीर ने पहले ओवर में एक चौका मारा था, लेकिन लाइन उनकी बेहतरीन और उसकी वजह से एक स्लिप भी है अभी तक, जो आमतौर से T20 में इतना देखते नहीं हम। ओह ब्रिलियंट, जस्ट लिटिल बिट ऑफ ड्रिफ्ट डाउन लेग, जिसकी वजह से अपील नहीं हुई। लेकिन लेग बाय है कि क्या, अंपायर का इंडिकेशन नहीं, हल्की सी बैट के लगी, इसलिए शायद अपील नहीं हुई, क्योंकि लेग स्टंप लाइन करीब करीब थी। That brings Sameer Kochhar on strike. पहले ओवर में एक अच्छा चौका मारा था रघु के अगेंस्ट। एक बार फिर अक्रॉस खेलना चाहा समीर ने, और मैंने पहले भी कहा था कि रघु की गेंदबाजी बहुत ही सभी नपी तुली, लिबर्टी इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए था समीर को। अक्रॉस खेलना यानी कि बहुत ही डेंजर। समीर कोचर वापस अपने डगआउट में आएंगे यहां दुबई के ग्राउंड में। रघु ने अपना दूसरा विकेट लिया पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक, और ये देखिए बेहतरीन गेंद, अक्रॉस बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था समीर को, पता नहीं क्या करना चाहते थे, जस्ट अ मेंटल ब्लॉक राइट देयर, एंड समीर कोचर गॉन फॉर मुंबई हीरोज फॉर just 7 runs in 8 balls. Mumbai Heroes 2 for 12. मैदान में आए मुंबई हीरोज के कप्तान सुनील शेट्टी, लेकिन रघु की कितनी बढ़िया गेंदबाजी। पिछली बार मुंबई हीरोज का एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाजी स्टैंड था, बहुत ही अच्छी साझेदारी, लेकिन इस बार दोनों ही गायब, आफ्ताब शिवदसानी और उसके बाद समीर कोचर, इसलिए मुंबई के कप्तान मैदान में हैं, और वो भी बॉल डिजास्टर फॉर द मुंबई हीरोज। दूसरी गेंद पर सुनील शेट्टी यॉर्क्ड, बेहतरीन गेंद थी रघु की, वेरी फुल लेंथ, और सुनील शेट्टी उसे भांप नहीं पाए। आज मुंबई हीरोज के लिए कुछ नहीं चल रहा है, ये देखिए प्लेयर लिटिल अक्रॉस, गेंद सीधी थी और सुनील शेट्टी वापस पवेलियन में। मुंबई हीरोज 3 विकेट पर 12। बल्लेबाज मुंबई हीरोज के सोनू सूद, जिनके लिए शुरुआत से एक रनर है और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले सीसीएल के सीजन में का पैर काफी बुरी तरह से टूट गया था, शायद 3 जगह, उनका दूसरा मैच रन नहीं बनाया अभी तक उन्होंने कोई, सोनू सूद ने। लेकिन सीसीएल का जो नया रूल है कि कैटेगरी 1 के प्लेयर्स ही पहले 6 ओवर्स में खेल सकते हैं, वो उसकी वजह से बड़े बड़े स्टार्स हमको दिख ज्यादा रहे हैं, लेकिन विकेट भी ज्यादा जाएंगे। सोनू का एज, और आदर्श को ले लेना चाहिए था, waist height just a bit to his right, we'll have to say very expensive miss। 4 रन मिले सोनू सूद को, लेकिन कैच इतना मुश्किल नहीं था। Yes, Charmi, we all know it's dance time for the Telugu Warrior supporters।
ये देखिए दूर हटे, उन्होंने बल्ला घुमाया और आकाश फॉलो द बॉल, थोड़ा सा लेट हुए, लेने लायक थी, कैच पकड़ने लायक था। चलिए कोई बात नहीं, सोनू सूद बचे और मुंबई हीरोज के स्कोर 4 रन का इजाफा। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, और भी लेग स्टंप की तरफ गए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद मुंबई हीरोज 3 पर 16। This is a very depressing card for supporters of Mumbai Heroes. ओपनर समीर कोचर और आफ्ताब शिवदसानी 7 और 0 पर, और सुनील शेट्टी कप्तान भी 0 पर आउट। लेकिन राजा भरवानी भी तो खेल रहे हैं 5 रन पर, और सोनू सूद ने पहली गेंद पर एक मौका दिया था, लेकिन आदर्श तेलुगु वॉरियर्स के विकेट कीपर हैं, कैच नहीं ले पाए और सोनू सूद को 4 रन मिले। तो चौथा ओवर करेंगे फार एंड से सचिन जोशी, जो पहले मुंबई हीरोज के लिए खेल रहे थे लेकिन अब इस साल तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और कोनर भी हैं, बहुत ही बढ़िया सधे हुए गेंदबाज हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और उनके आने से मुझे लगता है कि और भी मुसीबत बढ़ी जाएगी मुंबई हीरोज के लिए। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, नॉट द बेस्ट इकोनॉमी रेट और एवरेज, लेकिन डोंट लेट दैट फूल यू, इज अ वेरी गुड बॉलर। और काफी शुरुआत से ही फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, अंडर 15, अंडर 17 सचिन ने बहुत क्रिकेट खेली है, काफी तजुर्बा, अनुभव सचिन जोशी का। That's the field for Raja Bharwani. Mid wicket Akhil is up, and short extra is the captain Venkatesh. और बाकी ऑफ साइड पे 6, लेग साइड पे 3, जो 2 प्लेयर सर्कल के बाहर हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कट किया लेकिन सीधा कवर्स में, हल्की सी मिस फील्डिंग। और क्योंकि सोनू सूद के लिए एक रनर मौजूद है, बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया, आसानी से सिंगल, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस, इसलिए कवर में फील्डिंग में गलती हुई। ये देखिए, हालांकि बॉडी अपने पीछे लाए थे लेकिन बाउंस को संभाल नहीं पाए। अब सोनू सूद, तो सचिन के लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए एक कोई स्लिप तो नहीं, लेकिन शॉर्ट थर्ड, और बढ़िया ऑफसाइड ट्रैप है इनसाइड द सर्कल। सीधी सी गेंद थी, सोनू सूद थोड़ा सा क्रॉस मारने की कोशिश में चूके। ये मुंबई हीरोज का चौथा विकेट, ये सिर्फ चौथा ही ओवर है, मुसीबतें ही मुसीबतें। सीधी गेंद सचिन जोशी की, ये देखिए टॉस्ड अप, और लगता है कि हल्का सा इनसाइड एज लगा कि नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप को हल्का सा छूती हुई गेंद गई और सोनू सूद आउट। तेलुगु वॉरियर्स डिलाइटेड, मुंबई हीरोज का चौथा विकेट 4 पर 17। अगले बल्लेबाज और जोरदार अपील पहली गेंद पर बॉबी देओल, लेकिन कम से कम उन्होंने थोड़ा पेशेंस दिखाया, बॉल को देखा और एक अच्छा सा डिफेंसिव स्ट्रोक, थोड़ा सा आगे जाके खेलो बॉबी।
टाइमिंग नहीं ला पाए अपने शॉट में बॉबी देओल, लेकिन कहना होगा कि one of the most terrible starts for Mumbai Heroes. 4 wickets down, only 17 runs, and we're not even through the 4th over. Disaster. Down leg. हल्की सी अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाद बाहर थी गेंद। ये मौका सचिन जोशी थोड़ा सा खो रहे हैं, क्योंकि अगर सीधी सीधी गेंदबाजी करें तो एक और विकेट लेने का चांस है। इतना दबाव है मुंबई हीरोज पर। फिर टाइमिंग नहीं उस शॉट में बॉबी देओल का, और चौथे ओवर की समाप्ति। एक और सक्सेसफुल ओवर, सिर्फ 1 रन 1 विकेट। मुंबई हीरोज 4 पर 17। बॉबी देओल की बल्लेबाजी शायद इतनी बढ़िया ना हो, लेकिन गेंदबाजी जरूर है। उसके बाद देखिए कबीर, वरुण, शब्बीर, इंद्रनील, अपूर्वा, सब लोग अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो सीसीएल के नए रूल्स हैं, ओनली द कैटेगरी 1 स्टार्स मस्ट प्ले इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, उसकी वजह से 4 विकेट डाउन। और अगर डिफेंस हो तो राजा भरवानी जैसा वेल प्लेड। गेंद अच्छी थी रघु की। तीसरा ओवर लगातार, अब तक 3 विकेट ले चुके हैं 10 रन देकर। तेलुगु वॉरियर्स के कैंप में खुशी खुशी। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर दैट we'll come back to that after this ball. Yes, well done. So let's talk about Mobi Fusion. You can talk your favorite celebrity live. अगर आप MTS के यूजर्स हैं, डायल करें 505005। अगर आपको CCL के मैचेस के टिकट जीतने हो या और एक्साइटिंग जो हमारे प्राइजेस हैं जीतने हो, तो उसके लिए MTS यूजर्स डायल करें 5202052020। और अगर आप 52020 डायल करें तो आपको CCL के स्कोर, बाकी सब कुछ हो रहा है, ट्रिविया वगैरह, अपने दोस्तों से बात करना चाहें, सब कुछ हो सकता है सिर्फ MTS के यूजर्स के लिए ऑन मोबी फ्यूजन। अच्छा ड्राइव, लेकिन इसमें ताकत नहीं, टाइमिंग नहीं, और ये आसानी से मिड ऑफ ने बाईं तरफ भागकर फील्डिंग की। क्या बेहतरीन शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए, जो यहां दुबई में या गल्फ में मुंबई हीरोज के विरुद्ध कभी जीत नहीं पाए हैं। लेकिन अगर पार्ले जी एंड से जो रघु बॉलिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो आज बहुत मुश्किल हो जाएगा मुंबई हीरोज के लिए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी रघु की। अरे ओवरथ्रोज, मुंबई हीरोज वर अलर्ट टू इट, और तेलुगु वॉरियर्स नहीं। दिस इज a dead ball as indicated by the umpire, क्योंकि उस पर कोई स्ट्रोक नहीं था, सिर्फ बॉल वापस दी जा रही थी बॉलर को। So no run, no run. Short and outside off. इस बॉल को जरूर अगर कोई सदा हुआ बल्लेबाज होता तो जोरदार कट करके चौके की उम्मीद रखता, लेकिन बॉबी देओल has just come in, and let's not be too greedy. आखिरी गेंद रघु के तीसरे ओवर की। वेल प्लेड बॉबी। अगर क्रॉस खेलते तो मुश्किल हो सकती थी। तो रघु के तीसरे ओवर की समाप्ति। मुंबई हीरोज 4 पर 18।